सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में आप आए। बात यह है कि 2009 में कुछ साथियों ने एक आवाज़ निकाली कि रियासी डेवलपमेंट के लिए लोगों की जो डिस्ट्रिक्ट में तकलीफ़ें हैं इसके लिए एक संगठन बनाया जाए। तो हमने 2009 में संगठन बनाया जिसका नाम रखा पीपल वेलफेयर फोरम डिस्ट्रिक्ट रियासी। और काफ़ी हमारे प्रोग्राम हुए। हम गांव-गांव गए, हर गांव में जाकर के पंचायत लेवल पर हमने उस संगठन को आगे बढ़ाया और हमारी कमेटियां वहाँ पर गठित की और रैलियां भी निकाली। लोगों की डिमांड के लिए लेकर के हम जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले। उसके बाद जब 2014 में इलेक्शन का दौर आया तो काफ़ी जो पार्टियां थी वो उस वक्त मैदान में थी। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो था वो हिंदुस्तान में होने जा रहा था। आदरणीय मोदी जी उस वक्त मैदान में थे तो उनकी काफ़ी जो बातें थी या उनकी जो सोच थी हमें बहुत अच्छी लगी। तो उनकी तरफ से ही ये एक आवाज़ आई कि जो सामाजिक संगठन हैं या कोई धार्मिक संगठन हैं इन सब का सहयोग लेकर के पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। तो हमको उनके काम बहुत अच्छे लगे। एक संगठन के नाते सब साथियों ने ये फैसला किया कि हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। तो उस वक्त हमने क्या एमपी लेवल पर चाहे वो एमएलए की इलेक्शन थी, हमने वहाँ पर इनका डट करके हमारे संगठन ने इनके साथ काम किया। इलेक्शन हुई, ये लोग इलेक्शन जीत गए। उसके बाद एक नारा निकला कि मोदी है तो मुमकिन है। इसमें कोई शक नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छा प्रधानमंत्री के रूप में वो हमें मिले और एक अच्छी सोच के साथ वो पूरे हिंदू भारतवर्ष को उन्होंने चला रहे हैं। तो कहते हैं कि मोदी मुमकिन है, मगर मैं जहाँ पर एक बात जरूर कहूँगा, हिंदुस्तान की सतह पर मुमकिन मोदी जी की तरफ से मुमकिन हो रहा है, मगर राज्य सतह पर मैं समझता हूँ वो एक बिल्कुल नामुमकिन हो रहा है। इसका कारण जो है, जो हाई कमांड है, इनको सोचना चाहिए। मैं एक प्रवक्ता नहीं हूँ फोरम की तरफ से जहाँ पर बोल रहा हूँ। कोई डेवलपमेंट जमीनी सतह पर बिल्कुल नहीं है। जैसे नारा दिया गया कि घर घर पानी, घर घर शौचालय, सड़कें दी जाएंगी, मतलब इस वक्त नारे दिए जा रहे हैं, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ज़मीनी सतह पर काफ़ी गांव हमारे ऐसे हैं जहाँ ना पानी की सुविधा है, ना शौचालय बिल्कुल बने हुए हैं और ना लोगों के चलने के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल मतलब नहीं चल सकते हैं लोग, बुरी हालत है। चाहे उसमें आप हमारे मेडिकल जो देख लें, जो हॉस्पिटल है, जो वहाँ पर डिस्पेंसरी हैं, शिक्षा है, उनकी बहुत बुरी मतलब हालत है। और हमें इस बात का बहुत दुख है कि इतनी मेहनत करने के बाद एक अच्छे व्यक्ति को सामने लाया गया, मगर लोअर लेवल पर जो संगठन इनका काम कर रहा है, मतलब वो
मुझे नहीं समझ आती है कि इसमें क्या चल रहा है। हमारी आप रियासी को लीजिए, रियासी को देखिए, पिछले दिनों को पानी की इतनी हालात जो है वो पानी नहीं मिल रहा था लोगों को। लोग चिल्ला रहे थे, डीसी के पास मिलने के लिए, मैडम के पास मिलने के लिए कई डेपुटेशन गए। ऐसे ही इशू जो है वो बिजली की है। आप देख लें, मतलब वार्डों में बल्ब जो है बिल्कुल, मतलब जो लाइटें लगी हुई है, जहाँ तो बिल्कुल बंद है, जहाँ वो दिन रात मतलब बिल्कुल बंद, मतलब जो जहाँ पूरी दिन रात वो चलती रहती हैं। गलियों की हालत बहुत बुरी है, स्लैबें टूटी हुई हैं। ये जो काम होना चाहिए, ये काम ज़मीनी सतह पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये बात होती है कि जो व्यक्ति चुन कर आता है, वो चाहे पार्षद बनता है, चाहे वो एमएलए बनता है, पहले उसकी जो सोच होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, इन लोगों की सोच क्या बन गई है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेट जाओ, सो जाओ, ज़मीनी सतह पर काम नहीं करो। ये उसी पर डिपेंड हो गए थे ये लोग, मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए ये लोग जो है ये ज़मीनी सतह पर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। इन्होंने एक ही ये मतलब बना रखा कि मोदी है मुमकिन है, मस्त हो जाओ, हम तो जीतेंगे, हम फिर भी आ जाएंगे, मोदी है मुमकिन है। ये तो वक्त बताएगा ना, मतलब उस वक्त क्या होगा। इनमें मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे चेहरे भी सामने आ रहे हैं, अपोजिशन भी काफ़ी अच्छे कुछ चेहरे ला रही है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे भी कुछ ला रहे हैं। मगर उस वक्त थे लोग अगर ये सोचें कि हमने अगर पब्लिक की सेवा के लिए, लोगों की, जनता की सेवा के लिए अगर हम आए हैं, तो उस सही मायनों में किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं हो करके, किसी नारे पर डिपेंड हो करके नहीं, सच्चे दिल से फिर पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है? कहूँगा कि मोदी जी के मतलब चेहरे पर जो, मैं नहीं समझता हूँ कि इंसान अगर पॉलिटिक्स में आया है, सियासत में आया है, तो अगर उसको अपना वजूद बनाना है, तो मैं ये समझूंगा कि बड़ों को तो आगे रखना पड़ता है, मगर वजूद जो है अपने पाँव पर ही इंसान को खड़ा करना चाहिए होता है, और सेवा से खड़ा होता है। अगर वो उसी बात पर अड़े रहेंगे, नहीं जी हमारे सामने एक चेहरा है, हम उस पर इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वो, मैं समझता हूँ कि वो एक टर्म के लिए चल सकता है, मगर दूसरे टर्म के लिए वो बिल्कुल नहीं चल सकता है। छोटी बात करेंगे, मैगी साहब ने सब कुछ बता दिया। वेलफेयर फोरम जनता की सेवा के लिए हर समय जहाँ से कोई भी आया हम उनके साथ गए, काम हुआ या ना हुआ। जब हमने इलेक्शन में काम किया तो लोगों से हमने ये वायदा किया कि हमारे नई टीम जो आ रही है वो रियासी प्रॉपर की आ रही है, हमें अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको हर समय पकड़ सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो लोग हमें कोई 42 काम बताए थे, लोगों ने जब हमने इलेक्शन में कैंपेन की, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 ही काम हुए हैं, 34 काम जो है वो बकाया रह गए। और लोगों ने खासकर प्रेसिडेंट साहब की और बाकी साथियों की जान खा ली कि उस समय आप वायदे करते थे लेकिन हमारे काम नहीं हुए। हम क्या कर सकते थे, हमारे पास तो कोई पावर नहीं थी, हम वर्कर थे, काम किया, लोगों की डिमांड आगे बतलाई, डिमांड पूरी करने वालों ने नहीं की, पैसा नहीं था, लेकिन मोदी जी कहते हैं हम बहुत पैसा दे रहे हैं, ऊपर से पैसा आ भी रहा है। हमारे 11 नंबर वार्ड में इस समय हम बैठे हैं, 11 नंबर वार्ड की ये स्थिति है, इधर जो स्लैब अभी 6 महीने पहले पड़ी थी ड्रेन के ऊपर, उसमें लोगों के, बच्चों के, बूढ़ों के पैर फंस रहे हैं, 2 आदमियों की टांगें टूट गई हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है
कि हमारी जो पार्षद थे बीजेपी के, उनके मरने के बाद जो 7-7 लाख रुपया हर वार्ड में दिया गया, बड़े अफसोस के साथ करना पड़ता है कि हमारा पैसा किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। करना चाहिए, वो बेचारी चलो स्वर्ग मिले उसको, उसने लोगों से जितना संपर्क हो सकता था किया, लोगों के पास गई, लेकिन बीमार होने की वजह से उसको कमी रह गई थोड़ी। लेकिन जो ऊपर बैठे थे उनका फर्ज था लोगों के पास आना, उनको पूछना, लेकिन कोई किसी के पास नहीं आया। ये जो लोग बैठे हैं, हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई काम नहीं हुआ। हमने बड़ी दफ़ा मुलाकात की, लेकिन हमें मजबूर होकर डीसी के पास जाना पड़ा। अब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डीसी साहब मैडम जी हैं, उनका रवैया बहुत अच्छा है। वो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट चला रही हैं, वो एक बार थोड़ा चलाएंगे या एक म्यूनसिपैलिटी चलाएंगे। उनको ऑल राउंड देखना है। कोरोना की वजह से उनको और बहुत प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लोग जहां पर जीते हुए, ये बाढ़ है कितना, 500 बाढ़ है। अगर एक चेयरमैन एक दिन का चक्कर लगाए तो पूरे बाढ़ों में लगा सकता है। अगर मेहनत करनी हो तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन जहां स्थिति देखो आप, लाइटें 6-6 महीने से बंद पड़ी हैं और पिक एंड चूज लाइटें लगाई गई हैं। जिन्होंने सिफारिश की लाइट लग गई, तो जो चल रही है वो डे एंड नाइट चल रही है। अभी देखो इधर मंडियों में जाकर डे एंड नाइट चल रही है, कोई बेड स्विच नहीं लगाया है। चलो अगर इनके पास पैसा नहीं है तो लोगों से गिराई कर लेते हैं हम, लेकिन काम करने वाले इनके लोग आ जाएं, हम पैसे देते हैं इकट्ठे करके। अभी तो इलेक्शन आने वाली है, ये तो लोग ही देखेंगे ना। वोट तो लोगों ने देने हैं, लोगों के दिलों में क्या है ये लोग ही बता सकते हैं। क्योंकि एक कुंभा जो होता है उसमें 4 बोर्ड होते हैं, वो भी डिवाइड हो जाते हैं। आजकल तो बच्चा भी माँ बाप की नहीं सुनता, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हर कुछ समझ रहे हैं। पीछे सरकार ने क्या फैसला किया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था, इंजीनियर ट्रेनिंग करके आए थे, तो गवर्नमेंट ने पीछे फैसला किया कि इनको 3% काम, 30% काम हर डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे दिया जाएगा। वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। नौजवानों की जो आशा थी वो ख़त्म हो गई, उधर से नौकरियां नहीं है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन जिन्होंने पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग की है, 3 साल का डिप्लोमा किया है, उन्होंने म्यूनसिपैलिटी के लाइसेंस बनाए हैं, वो फीस देते हैं, नक्शे बनवाते हैं लोगों के। अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया। अभी लोगों ने मिलकर, बच्चों ने मिलकर कोर्ट में स्टे लिया, हाई कोर्ट में। तो स्टे कितनी देर चलेगा, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। क्या इस सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जो बच्चे नौकरी नहीं दे सके, ये लोग वो अपना काम कर रहे हैं, उनको तो अपना करने दो। प्रॉपर फीडबैक लोगों से नहीं ले रहे हैं। हर आदमी को एमएलए के पास, मंत्री के पास या एडवाइजर के पास जाने का टाइम ही नहीं है। एक तो कोरोना ने मार दिया लोगों को, हैंड टू माउथ है, लोगों को बेरोजगार है, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करके उनको चलो रोटी मिलती है। अब वो घर से निकल के कहाँ जाएंगे, डीसी के पास या अफसर के पास। ये तो इन लोगों को देखना चाहिए, जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं हम सेवा करेंगे, तो सेवा इनको करनी है। और हमने अगर कोई एसोसिएशन या कोई फोरम बन जाता है, वो बनता है लोगों की सेवा के लिए। वो अगर जाते हैं 8 आदमी इकट्ठे होकर, 10 आदमी इकट्ठे होकर या 4 आदमियों को लेकर, तो ये वो कहते हैं कि हो जाएगा काम आपका। कब हो जाएगा कुछ समझ नहीं आती।